आइए इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 वर्स नंबर 1। सूत उवाच इति विहिता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवित्सया ततो विनाशनं प्रगाढ यत्र देवावृतो अपतात्। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहाँ पर नरसंहार हुआ। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का जो मारे गए थे, युधिष्ठिर महाराज घबराए हुए उस स्थल पर गए जहाँ पर इतने सारे लोगों का वध हुआ था। वहाँ पर भीष्मदेव मरणासन होकर सर्वशैया पर लेटे थे और भीष्मदेव वहाँ पर बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। इस नवम अध्याय में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, भीष्मदेव राजा युधिष्ठिर को वृत्ति विषयक कर्तव्यों के संबंध में उपदेश देंगे। भीष्मदेव इस मर्त्यलोक को प्रयाण करते समय भगवान से अंतिम प्रार्थना भी करेंगे और इस प्रकार भावी भौतिक कार्यों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भीष्म पितामह की इच्छा थी कि जब शरीर छोड़े तो भगवान उनके समक्ष रहें। एक तो ये बात पूरी होगी, दूसरा युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के राजा हैं उनको उपदेश भी देंगे। भीष्मदेव को वरदान प्राप्त था कि वे इच्छा अनुसार देह त्याग कर सकेंगे। भीष्मदेव को ये वरदान मिला हुआ था कि वो चाहे जब शरीर त्याग सकते हैं और वे अपनी इच्छा से होकर इस तरह सैया पर लेटे थे और वे अपनी इच्छा से ही इस बाणों की सैया पर लेटे थे। चाहे तो वो मर सकते थे अपने आप, लेकिन नहीं, उन्होंने दर्द स्वीकार करना शुरू किया और बाणों की सैया पर लेटे रहे। इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला है। भीष्म पितामह इतने महान योद्धा थे, लेकिन उनका ये आकर्षण निधन हम सभी श्रेष्ठ महापुरुषों को एक आदर्श की स्थापना करने वाला है। अतएव सारे लोग इस महात्मा के प्रति अपने प्यार, सम्मान तथा स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए वहाँ एकत्र हुए हैं। नेक्स्ट श्लोका। तदा ते बृहतरा सर्वे सदाशिवैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासाधौम्य दयास्तथा। उस समय उनके सारे भाई स्वर्णभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव थे, सौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। और जिस समय युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के पास जा रहे थे, उस समय उनके महान पुत्र, महान भाई लोग भी उनके राशि ठाट में थे, सुंदर रथों पर सवार थे और पीछे पीछे चले आ रहे थे। व्यासदेव भी थे, सौम्य ऋषि भी थे और पांडवों के विद्वान पुरोहित भी थे। नेक्स्ट। भगवानपि विप्रार्षे रथेन स धनञ्जयः सातैर्व्यरोचता नृप्रा कुबेरा इव गुह्यकैः। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। भगवान अर्जुन भी धृतराष्ट्र के साथ थे, युधिष्ठिर के साथ थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राशि प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने सुखियों गुहाकों से गिरा हो। और अर्जुन के साथ रथ पर श्री कृष्ण भी थे और राजा युधिष्ठिर अत्यंत राशि ठाट-बाट में नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुबेर अपने साथियों के साथ, सबसे ज़्यादा धनी कहा जाता है कुबेर, घिरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राशि ठाट-बाट से जाएं, जिससे वे अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हों। कुबेर देवताओं में सबसे धनी है। यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की इस राज प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ वह जुलूस तथा राजा युधिष्ठिर के राजपद के अनुकूल था।
भगवान कृष्ण चाह रहे थे कि भीष्मदेव के समक्ष जो पांडव हैं राशि ठाटवाट में जाएं, क्योंकि यदि वो राशि ठाटवाट में जाएंगे तो भीष्म पितामह को ये दुख नहीं होगा कि उनके भाइयों के पुत्र जो भाई के निधन के बाद उनके साथ जो अत्याचार हुआ है राशि ठाटवाट में देखकर वो प्रसन्न हो जाएंगे उनको। और ऐसा लग रहा था जैसे कुबेर देवताओं में सबसे धनी है, तो यहाँ पर युधिष्ठिर कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ जुलूस तथा राजा युधिष्ठिर के राजपथ के अनुकूल था। नेक्स्ट है दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इव मारं प्राणे मुह पाण्डवा भीष्मां सानुगा सह चक्रिणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था कि आकाश से देवता गिर पड़े हैं और भीष्मदेव को भूमि पर लेटे हुए देखा, तो युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने भाइयों तथा भगवान सहित भीष्मदेव को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण भी महाराज युधिष्ठिर के ममेरे भाई तथा अर्जुन के अंतरंग सखा थे, लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता था। ऐसे तो राजा युधिष्ठिर के चचेरे भाई थे, ममेरे भाई थे, लेकिन सब उनको क्या जानता था, सब जानते थे कि ये भगवान हैं। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था, तो भी मनुष्य की तरह आचरण करते थे। कृष्ण को पता था कि वो परम सत्य हैं, उनको ये आभास भी रहता था, लेकिन वो एक्टिंग ऐसे करते थे जैसे साधारण मनुष्य करता है। अतएव उन्होंने भी मरणासन भीष्मदेव को अपने को राजा युधिष्ठिर से छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, छोटे भाई अपने आप को युधिष्ठिर का छोटा भाई समझकर प्रणाम किया। नेक्स्ट तत्र ब्रह्मर्षया सर्वे देवर्षयाश्च सतात्मा राजर्षयाश्च तत्रासन् दृष्टुं भारत पुंगवाम। राजा भारत के वंशजों में प्रधान को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष देवऋषि ऋषि राजश्री वहां पर इकट्ठे हुए थे। भीष्म को देखने के लिए वहां पर राजश्री थे, देवश्री थे, ब्रह्म ऋषि थे, सब एकत्र हुए थे। ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्रदान की थी। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु। विष्णुदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे और राजा भारत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं, वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु। विष्णुदेव स्वयं ब्रह्म ऋषि थे, राजा भरत के वंशजों के प्रमुख थे। ऋषि और सारे ऋषि सतोगुणी थे, वे सभी महान योद्धा को आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे का क्लास कल हो। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।